नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर मंगलवार, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के भागों पे पहुंचा, जो कि लो प्रेशर सिस्टम के रूप में पहुंचा और कल जोधपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए वर्तमान में गुजरात के थराद और राधनपुर के बीच वाले क्षेत्र यानी दियोदर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए अरब सागर के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके कारण से आगामी 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही सहित पाली, कुछ जोधपुर के क्षेत्र, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा और जालोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही सिरोही और पाली के भागों के ऊपर भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। इसी सिस्टम के कारण जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों पे तेज गति से तूफानी हवाएं चलने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है। वही बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जो कि वर्तमान में एक सर्कुलेशन के रूप में बन चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बनते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से फिर से आगे बढ़ेगा और भारत के कई सारे राज्यों में फिर से बारिश की गतिविधियां देने वाला है। इस सिस्टम के कारण आगामी 21, 22 और 23 सितंबर के आसपास में पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस सिस्टम की बात करें तो आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें जैसलमेर सहित जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, कुछ उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, राजसमंद और कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर बाड़मेर के बाकासर, गडरा, सीव, चौहटन, धनाऊ, धोरीमन्ना के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बाड़मेर, सिनदरी, गुड़ा मालानी के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बालोतरा, पचपदरा, शिवाना के क्षेत्र, सांचौर, चितलवाना, धोरीमन्ना से लेकर कुछ बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल सहित रानीवाड़ा, सरनाऊ के आसपास के क्षेत्र है, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता, जालोर, आहोर, बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रेवदर से लेकर आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर सुमेरपुर, रानीबाली, फालना, तखतगढ़, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, देसू, लोनी के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ से लेकर फलोदी, बाप के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के श्री मोहनगढ़ से लेकर जैसलमेर के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है, जिसमें दहीसर से लेकर रासला, बनियान, बलार से लेकर देवीकोट, खूरी, लखा, घोटारू से लेकर कोतवाल, तन्नौट, किशनगढ़, अक्कलवाला, चिन्नू, शाहगढ़, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि बाड़मेर से लेकर बोड़वा, बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर रताऊ, खोखरा, मंडली, मुंगेर, खोपेल के आसपास के क्षेत्र हैं, बालेसर से लेकर दूधाबेरू, कीराड़ू, हरसाणी, सुंदरा, पंचला, राणासर से लेकर रतासर, चौहटन, धोरीमन्ना, पुंजासर, लकड़ासर, सोनारी के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगासरा से लेकर कुछ खुडाला, बाठाला, सिनदरी, कोसलू, बालोतरा, पचपदरा, शिवाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें बाकासर के आसपास के क्षेत्र, बाड़मेर से लेकर चौहटन के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां कल रात 2 बजे से ही देखने को मिल रही हैं और फिलहाल जब मैं इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दौरान भी बाड़मेर के अधिकतर क्षेत्रों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पे भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ के सभी किसान भाइयों को सतर्क और सावधान रहने
रहने की जरूरत है। वही आगामी 24 घंटों के दौरान जालोर से लेकर सांचौर, चितलवाना, केरिया, डूठवा से लेकर टोपी, डूठवा, होतीगांव, खेजड़ियाली, वेड़िया, हाड़ेचा के क्षेत्र है। सुरासन से लेकर सारणी, इसरोल, बिजरूर, खेड़ा, मंडारा, रानीवाड़ा, रतनपुर से लेकर भील, मालवा, गोड़ा, आहोर, शायला, बागरा, भादराजून से लेकर देवड़ा, रानीवाड़ा, सीलासन के क्षेत्र हैं। धानोल से लेकर कुछ सरनाऊ, शिवाड़ा, खारा, करड़ा, पूना, जसला के आसपास के क्षेत्र हैं। बागोड़ा से लेकर कुछ धुमड़िया, कुकावास के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर आहोर, शायला के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जोधपुर जिले में भी भारी बारिश और मूसलाधार बारिश की गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पे भी अधिकतर क्षेत्रों पे फसल खराबी जैसी सूचनाएं भी हमारे पास मिल रही हैं। कई सारे स्थानों पे फसलें हैं वो 80% तक खराब हो चुकी हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, साथीन के आसपास के क्षेत्र हैं। बिलाड़ा से लेकर शतलाना, बोरली, गोपालसर से लेकर ओशिया, हथुंडी, डेनोक, फलोदी, धोलिया, बाप, बारू के आसपास के क्षेत्र हैं। भडला से लेकर पीलवा, शेरगढ़, टेना, लोनी के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही सिरोही जिले में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं हैं, जिसमें सिरोही से लेकर आबू, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं। देलवाड़ा से लेकर डेरी, भूला, मावल के आसपास के क्षेत्र हैं। गिवरी से लेकर जमता, चिपू, मंडारा, चावल के आसपास के क्षेत्र हैं। शिवगंज से लेकर बिठूड़ा, जैतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बलदा से लेकर स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं। उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल, कोटड़ा, बड़गांव, मावली से लेकर वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा, शेमारी, सलोम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं। लसाड़िया से लेकर खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही गुजरात के भी अधिकतर स्थानों पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें थराद से लेकर देवदर के क्षेत्र हैं। जूनागांव से लेकर कुछ राधनपुर, रोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सांतलपुर से लेकर कुछ पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं। हरिज से लेकर कुछ डीशा, धानेरा के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं। पालनपुर से लेकर कुछ अंबाजी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सिद्धपुर से लेकर पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर कुछ मेहसाना, वडनगर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाड़मेर के लगभग पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर, टोंक, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा, अजमेर क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी अधिकतर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी निचले स्तरीय बादलों के साथ में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं। विशेष तौर पर बीकानेर में कल रात्रि को अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जो कि सुबह तक जारी रही। तो आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। बारिश की विशेष तौर पे गतिविधियां हैं वो जोधपुर और पाली संभाग में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिस्टम जैसे ही आगे मूव करेगा, तो फिर उसके बाद में राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन बैक टू बैक दूसरा और सिस्टम पहुंच रहा है, तो उसके कारण से आगामी 21 सितंबर से लेकर 23-24 सितंबर के मध्य में पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश की गतिविधियां फिर से होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।